हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें PR हमारा लार्जर साइड है PQ के कंपैरिजन में। फर्दर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि PS एंगल P का बाइसेक्टर है। यदि इस चीज को मैं फिगर में समझाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है, और यदि ये एक ट्रायंगल है तो यहां पे PS एक ऐसा सेगमेंट है जो एंगल P को बाइसेक्ट करता है। और यदि एंगल P को बाइसेक्ट करता है तो बाइसेक्टर का ही मतलब हुआ दो बराबर भागों में बांटने वाला, यानी एंगल P, यानी ये टोटल एंगल P है तो इसे बांट दिया एंगल 1 और एंगल 2 में, तो कहीं ना कहीं एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। अब फर्दर यहां पर आप देख सकते हैं कि सर यदि PR बड़ा है PQ के कंपैरिजन में, तो यहां पर हमने गिवन दैट में इस इंफॉर्मेशन को मेंशन कर दिया है कि PR हमारा लार्जर साइड है PQ के मुकाबले में। फर्दर यदि PS बाइसेक्ट्स कर रहा है इस एंगल P को, तो यानी ये हुआ कि सर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में बराबर हो गए, जैसा कि हमने यहां पर गिवन दैट में आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। फर्दर आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमें प्रूफ करना है कि सर एंगल PSR, कहने का मतलब ये जो एंगल होगा एंगल PSQ, यानी ये एंगल, यदि इन दोनों एंगल को कंपेयर करें तो हमारा PSR बड़ा होगा PSQ के मुकाबले में। यदि रिटर्न फॉर्म में देखें तो हमें प्रूव करना है कि एंगल PSR ग्रेटर है एंगल PSQ के मुकाबले में, यानी कि PSR ये एंगल हुआ और PSQ ये एंगल हुआ। अब यहाँ पर जो भी चीज हमारे पास गिवन दैट था उस गिवन दैट को एक मटेरियल मानते हुए इसी से हमें सॉल्यूशन तैयार करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा प्रूफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर यदि PR बड़ा है PQ के मुकाबले में, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि PR लार्जर साइड है PQ के मुकाबले में, इस चीज को हमने लिख दिया। और यदि PR बड़ा है तो जो भी साइड बड़ा होता है उसका अपोजिट एंगल बड़ा ही होगा, यानी PR यदि वो साइड है जो लार्जर साइड है तो इसका अपोजिट एंगल यानी एंगल Q बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए एंगल Q हमारा लार्जर होगा एंगल R के मुकाबले में, यानी PQ यदि छोटा है तो इसका अपोजिट एंगल छोटा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर इस रिलेशन को आपने कैसे तैयार किया, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी साइड बड़ा होगा उसका अपोजिट एंगल बड़ा ही होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर इस Q में यदि मैं 1 जोड़ दूं और इस R में भी यदि मैं 1 जोड़ दूं तो ये दोनों के क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए 5 हमारा ग्रेटर है और 4 हमारा छोटा है, तो यदि मैं यहाँ 1 जोड़ दूं और यहाँ भी 1 जोड़ दूं तब भी तो यही ग्रेटर होगा, यानी सेम क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करने पर उसके क्वांटिटी में डिफरेंशिएशन तो होगा, पर जो लार्जर होगा वो लार्जर ही रहेगा और जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर ही होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर यदि मैं इस एंगल Q में मैं एंगल 1 ऐड कर दूं, यानी कि ये एंगल हमने यहां ऐड कर दिया, एज इट इज ये ग्रेटर देन साइन को हमने इंडिकेट कर दिया, और मैं एंगल R में यदि मैं एंगल 1 ऐड कर दूं तो यहां पर आपने इस चीज को जो किया इसका आपको रिटर्न में एक लेखा जोखा देना है, यानी आपको रीजन लिखना है ऑन एडिंग एंगल 1 इन बोथ साइड। इस चीज को हमने लिख दिया। फर्दर इस चीज को आगे हम एक्सटेंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल Q, यहां पर लिखा है एंगल Q और यहां पर हमने एंगल 1 और एज इट इज ग्रेटर देन साइन से हमने इसको इंडिकेट कर दिया। फर्दर आपको यहां पे ध्यान देना है कि यदि हम यहां पर एंगल R और प्लस इस एंगल 1 की जगह में हम लिख देंगे एंगल 2। सर इस चीज को हमने कैसे किया, आप यहां पर देख सकते हो कि गिवन डाइट में हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यदि ये दोनों बराबर है तो इस एंगल 1 की जगह में एंगल 2 हम रख सकते हैं। आपको यहां पर रीजन लिख देना है, चूंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसीलिए इस एंगल 1 की जगह में हमने एंगल 2 रख दिया। अब आपको यहां पर इस चीज को फिगर में ऑब्जर्व करते हुए इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहां पर मैं इस फिगर को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करता हूं, फिगर को स्प्लिट करता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारा PQ है और ये हमारा इस तरह का साइड है, हमने इसको यहां पर PQ
एस ऐसे लिख दिया। ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल Q है। यदि मैं आगे एक्सटेंड करूं तो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ रखा है कि सर जब कभी भी किसी भी एक्सटीरियर एंगल को यदि इक्वेट करना है तो इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर दो तो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये Q + 1, अब यहां पर आप देख सकते हैं एंगल Q + 1 यानी कहीं ना कहीं इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब यदि इसी चीज को इस कॉम्प्लेक्स फिगर में समझते हैं तो यहां पर इस एंगल Q + एंगल 1 को ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने पर इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी Q + 1 के स्थान पर आप लिख सकते हैं एंगल PSR, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसे और इसे ऐड करने पर इसके बराबर आएगा। तो हम इसके स्थान पर हम यहां पर लिखेंगे एंगल PSR। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, फिगर को समझें, सॉल्यूशन को समझें। ये क्वेश्चन काफी आसान है। अब एज इट इज हमने इस ग्रेटर देन साइन को इंडिकेट कर दिया। पुनः यदि आप यहां पर इस फिगर को स्प्लिट करें PSR, तो मैं इस PSR को मैं यदि स्प्लिट करता हूं तो हमें कुछ इस तरफ फिगर मिलता है PSR। अब ये हमारा R है और ये एंगल 2। अब यहां पर देख सकते हैं कि सर यदि इस R यानी ये एंगल और इस एंगल 2 को ऐड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो यदि ये एक्सटीरियर एंगल है, यदि मैं इसको एक्सटीरियर एंगल मानूं तो इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तभी तो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। चूंकि यहां पर ये हमारा प्रोवाइडेड एंगल R + एंगल 2, यहां पर आप देख सकते हैं एंगल R + एंगल 2 यानी इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। एंगल R + एंगल 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं एंगल PSQ। तो हमने यहां पर लिख दिया एंगल PSQ। यही चीज हमें प्रूव करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंगल PSR ग्रेटर है एंगल PSQ के मुकाबले में। यहां पर ये दोनों चीज रिजेंबल हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।